देखिए, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर वो आपको कहीं भेज रहा है तो हमको वहां जाना चाहिए। अगर वो कुछ करने को कह रहा है, हमको वो करना चाहिए, क्योंकि वहां पर यकीनन प्रभु ने कुछ इंतजाम कर रखा है। लेकिन अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? जो आशीष उसने हमारे लिए रखा है वो मिस हो जाएगा। अगर एलिया वो बात नहीं करता जो परमेश्वर ने उसको कहा है, तो कौवे आते तो सही, क्योंकि कौवों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी है। अगर एलिया नहीं मानता तो कौवे का मुलाकात एलिया से कभी नहीं होता और एलिया भूखा मर जाता। यही होता है हमारे जीवन में। जब हम परमेश्वर की बात सुनते हैं, हमारे जीवन में आशीष आता है। हर एक आज्ञा आपके जीवन में एक नई आशीष लाएगा, और हर एक आज्ञा का जब आप उल्लंघन करेंगे, आप अपने जीवन से सोच लीजिए, एक आशीष माइनस हो जाएगा। अब चुनाव आपको करना है कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी। आइए हम लोग बाइबल से कोई पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना 3:22 कोई पढ़ दीजिए। हाँ, तो जब हम कुछ मानते हैं, बहुत समय हम लोग बाइबल आधा पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग नष्ट हो जाते हैं। फिर बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे प्रजा कैसे नष्ट होते हैं? ज्ञान के अभाव में नष्ट होते हैं। सिर्फ वो मत्ती का 7 पढ़ने से नहीं होगा, जहां पर लिखा हुआ है आप मांगो तो आपको दिया जाएगा, खटखटाओ तो, वाह कितना खूबसूरत है ना, मांगते रहो देते रहेगा। ये कोई ग्रोसरी का दुकान है, लेकिन नहीं। बाइबल यहाँ भी पढ़िए, पहला यूहन्ना, जो हमारी बहनों ने पढ़ा है, पहला यूहन्ना 3:22। अगर आप उसकी आज्ञा को मानेंगे, वो जो चाहता है, अगर उस हिसाब से आपका जीवन होगा, तब मांगोगे तो मिलेगा, तब मांगोगे तो मिलेगा। लेकिन और भी है सस्पेंस, और भी है, ठीक है, और भी है सस्पेंस। कभी कभी जो हम लोग आज्ञा नहीं मानते हैं तब भी मिलता है, लेकिन तब क्या मिलता है मैं वो आपको आगे वचन में दिखाऊंगा। चलिए, तो कभी कभी हमको ये अजीब लगता है, जब प्रभु हमको कुछ बोलता है, कुछ मांगता है या कुछ कमांड करता है, हमको ये अजीब लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, 10%। कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है प्रभु क्यों 10% मांग रहे हैं हमसे, है कि नहीं? तुम अपना इनकम का 10% दे दो। कभी कभी संसार की नजर से अगर देखें ना, तो ये अजीब लगता है, मतलब कंफ्यूज भी लगता है, और लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो बुद्धिमानी वाली कोई बात नहीं, अरे मैं अपना इनकम क्यों प्रभु को दे दूं 10%। लेकिन याद रखिए, ये एक कमांडमेंट है, एक आज्ञा है। हमको समझ में ना आए वो अलग बात है, जरूरी नहीं समझ में आना है। कहीं में बाइबल में लिखा हुआ है तुमको हर चीज समझ में आना चाहिए, नहीं। अब्राहम को कभी समझ में नहीं आया कि प्रभु उसको कहां लेकर जा रहा है। सिमोन पतरस को कभी समझ में नहीं आया कि मैं जाल को और नाव को छोड़ दूं तो मैं जाऊं कहां, मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है, समझना जरूरी भी नहीं है। जो जरूरी है वो ये कि सुनो और पालन करो, सुनो और पालन करो। आपने सुना, आपको 10% देना है, आपको देना है। क्या लॉस, क्या फायदा, क्यों देना है, इसमें लॉजिक ढूंढेगा तो लॉजिक नहीं मिलेगा, है कि नहीं? संसार वाला तो मूर्ख कहेगा। अभी जैसे कि कोई अगर आपको नफरत करे तो आप उसको प्यार करो, अरे क्यों करूं, अरे वो हमको नफरत करे हम प्यार करें, वाह हलवा है क्या। प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है। लॉजिक समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज भी हो जाएंगे, लेकिन वो बात अलग है। हमको सिर्फ सुनना है कि मेरा परमेश्वर मुझको क्या क्या कह रहा है कि नहीं? अपने शत्रु से प्रेम करो, प्रार्थना करो। अजीब है ना, दुश्मन के लिए कोई प्रार्थना करता है? जाओ अन्य जातियों के सामने जाकर प्रचार करो। जोना का पुस्तक आपको याद है? जोना को परमेश्वर ने भेजा था, जाओ उस निनेवी नगर में तुम जाओ और प्रचार करो। जोना ने कहा क्यों जाऊं मैं वहां, मैं दूसरी जगह जाऊंगा, और फंस गया वो मछली के पेट में। जरूरी नहीं मेरे प्रियो की आपको अच्छा लगे,
जरूरी नहीं कि परमेश्वर हमेशा आपकी पसंद वाली चीज ही आपको बोले। कभी कभी परमेश्वर आपसे वो मांगता है जो आप देना नहीं चाहते हैं, वो कहता है जो आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको फिर भी करना है क्योंकि वो परमेश्वर है और आपको उसको सुनना है, आपको उसका आज्ञा को मानना है। लूका 11 का 27 और 28, वे धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं, जो आज्ञाकारी हैं, जो आज्ञाकारी हैं। चाहे कुछ भी खोना पड़े, क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? चाहे आपको पसंद लगे ना लगे, आपको समझ में आए ना आए, क्या आप तैयार हैं यस सर कहने के लिए? यस सर। क्या आप तैयार हैं कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं? आप जो करना चाहें, मेरा जीवन खुला है आपके लिए। आप कुछ भी लिखना चाहें, आप हमेशा हम लिखते हैं और प्रभु को पढ़ाते हैं, प्रभु ये मुझे चाहिए, जल्दी दो। क्या आप प्रभु को कभी ब्लैंक पेपर दे सकते हैं? ब्लैंक पेपर दे सकते हैं प्रभु को और नीचे में साइन करके दे सकते हैं कि प्रभु आप जो चाहें आप लिखें, मैं तैयार हूं उसके लिए। आप क्या देना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। ब्लैंक पेपर देके देखिए, हमेशा हम लिख के देते हैं प्रभु कि हम क्या कहते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने कहा है मुझसे सीखो। गेत्सेमनी में यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया था? हे पिता, ये प्याला हो सके तो मुझसे दूर ले जाए, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी कर। क्या वैसा मसीही बनना चाहते हैं? ओबीडिएंट मसीही, आज्ञाकारी मसीही? आपको चुनना है, आपको करना है।